बिहार विधानसभा चुनाव से माहौल गरमाया। बीजेपी ने हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया। वक्फ कानून पर भिड़ गए बीजेपी आरजेडी। वो मौलाना तेजस्वी है, गौरव भाटिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार में चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, नेताओं की जुबानें तेज हो जाती है। कोई धर्म की दुहाई दे रहा है तो कोई जाति का झंडा उठा रहा है, कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई को मंच पर ले जाता है तो और कोई सांप नेवला चूहा तक नहीं छोड़ता है। लेकिन इस बार बिहार का चुनाव कुछ अलग है। इस बार मैदान में सिर्फ विकास के वादे नहीं, बल्कि मौलाना बनाम मर्यादा की लड़ाई भी आ गई है। जब भी देश में चुनाव आता है, सियासत में भाषा का स्तर गिर जाता है। नेता मंदिर मस्जिद में उलझ जाते हैं, भाषणों में हिंदू मुसलमान घुस जाता है और मंचों से निकलती है जहर भरी जुबान। ऐसा लगता है कि जैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव नहीं, बल्कि बेमनस्य का अखाड़ा बन गया है। भारत पाकिस्तान, धर्म और जाति के नेताओं की जुबान पर ये सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? नहीं है तो वो है नौकरी, शिक्षा, महंगाई और स्वास्थ्य की बात। और इसी शोरगुल में अब एक नया शब्द गूंज रहा है, मौलाना तेजस्वी। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव की समाजवादी विरासत तो विरासत में मिली ही, लेकिन अब उन्हें एक नई पदवी भी दी गई है। वो है मौलाना तेजस्वी, और ये पदवी उन्हें किसी उलेमा या धार्मिक जमात ने नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने दी है। जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है, और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
सुनिए आपने क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया। जानकारी देते चले कि बीजेपी प्रवक्ता ने चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हमला बोला और व्यक्तिगत टिप्पणी भी की और कहा कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव है और कुछ पुरानी तस्वीरों के हवाले से जिसमें तेजस्वी टोपी पहने मस्जिद में दिखते हैं या किसी मुस्लिम सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, उन पर अब बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। मंचों से कहा जा रहा है तेजस्वी अब हिंदुओं से दूर और मुसलमानों के खास बन चुके हैं। उसी कड़ी में उन्हें मौलाना तेजस्वी कहा गया और बिहार की सियासत में एक नई लकीर खींच दी गई। लालू यादव ने राजनीति में सामाजिक न्याय की नींव रखी थी। पिछड़े, दलित, अकलियत सभी को एकजुट करके उन्होंने सत्ता की चाबी हासिल की। तेजस्वी यादव उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें मुस्लिम परस्त बताकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी सचमुच मौलाना बन गए हैं या बीजेपी जानबूझकर उन्हें इस तरीके से पेश कर रही है ताकि हिंदू मतदाताओं में डर और ध्रुवीकरण पैदा किया जा सके। तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है कि ना मैं मौलाना हूँ ना मैं बिहार का बेटा हूँ। उन्होंने खुद को हर धर्म हर जाति का नेता बताया, लेकिन राजनीतिक विरोधी मानने को तैयार नहीं। बीजेपी बार बार उनके मुस्लिम समर्थकों की ओर इशारा कर रही है और कह रही है तेजस्वी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक इस पर आरजेडी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के इस बयान से आगे के संकेत मिल रहे हैं कि बिहार चुनाव में मुद्दा नौकरी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सुविधाएं नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान होगी।